नमस्कार दोस्तों, आप इस समय देख और सुन रहे हैं रेडियो अमेठी 107.8 और इस समय हम मौजूद हैं सदरपुर सेक्टर 45 के यूपीएससी सेंटर पर और यहाँ की हेड डॉक्टर शोमा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ के यूपीएससी के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं इस जोन में प्रोवाइड की जा रही है। सो वुमेन केयर और न्यूट्रिशन को लेके हमारे यहाँ पे हमारी एएनएम और आशा होती हैं जो कि सर्वे करती है, लाके हमें देती है। कुछ भी होता है तो पेशेंट को हम अपने यहाँ यूपीएससी पे बुलाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो गया या न्यूट्रिशन हो गया, हमारे पास आंगनबाड़ीज हैं जो उनको फूड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करती है। जो कि लाइक जैसे आप प्रेगनेंसी का ही ले लो, प्रेगनेंसी में जितनी भी वुमेन्स हमारे पास आती है, हम एक संडे को आरोग्य मेला चलता है, उसमें भी स्पेशली उनको बुलाया जाता है। और एक 9 तारीख को हमारा पीएमएसडी होता है जिसमें ओनली प्रेग्नेंट वुमेन्स पे ही ध्यान दिया जाता है और उनका पूरा जो भी हाइट वेट जो भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पूरा उनका करते हैं, प्लस उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और उस टाइम पे हम उनको न्यूट्रिशन फूड्स और ये सब प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर सोमा, हमें ये बताइए कि गर्भवती महिला के लिए सही पोषण कितना महत्वपूर्ण है। और डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिले ताकि अंदर जो बेबी ग्रो करता है वो उसके लिए भी अच्छा होता है, प्लस मदर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गर्भावस्था में हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को यहाँ पे हम वैक्सीन एक ही लगाते हैं, टीडी वैक्सीन, टेटनस का इंजेक्शन जो होता है, ठीक है। तो वो हम उनको तो 2 बार में लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर दोनों में लगाते हैं 27 to 36 वीक्स पे। एंड एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हम दे सकते हैं बट यहाँ पे नहीं होता है तो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान जो टीका लगाया जाता है इसमें बच्चे का और माँ को क्या लाभ होता है इससे? मदर की भी इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्लस कोई भी लाइक फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन ना हो तो बेबी के लिए भी वो एक वैक्सीन अच्छी होती है, मतलब उनकी हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए लगाए जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं एनीमिया खून की कमी से जूझती हैं, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकती हैं महिलाएं और इसके क्या उपाय है बचने के? ओके, पहली बात तो ये कि एनीमिया एक बहुत ही कॉमन कोज है प्रेगनेंसी में, जो कि अगर हम हमारे एरिया में देखें तो मिलता ही मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें वो इतनी अवेयर नहीं होती है अपने डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। तो सबसे पहला तो उनका डाइट ही होता है। सेकंड होता है कि मतलब ब्लीडिंग अगर उन्हें ज़्यादा होती है तो वो भी एक सेकंड कॉमन कोज होता है एनीमिया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, प्रेगनेंसी से पहले भी वो आयरन और ये जो मेडिसिन होती है वो नहीं लेती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। वो प्रेगनेंसी लेके ही थर्ड मंथ में आएंगी, सेकंड मंथ में आएंगी, तो स्टार्टिंग तो उनकी होती ही नहीं है। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टर सोमा। तो शुरुआत में इसके लक्षण क्या होते हैं, लोगों को पता चल जाए कि हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं ताकि सही समय पे यूपीएससी सेंटर पे पहुंचे। तो क्या इसके लक्षण हैं? माल नरिश जो बच्चे होते हैं वो मतलब एक तो उनका वेट गेन नहीं होगा, उनकी हाइट गेन नहीं होगी ड्यू टू न्यूट्रिशन ही, क्योंकि उनको भी अच्छे से फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो और बच्चा जो होगा बार बार बीमार होता रहेगा, उसको इन्फेक्शन होता रहेगा, कभी कुछ तो होता ही रहेगा। मेन तो यही होता है। बाकी बच्चे का जो होगा, कई बार हम देखते हैं कि बच्चा चलना लेट शुरू करता है, वो सब भी उसमें आ जाता है। यूपीएससी पे जब हम आते हैं बच्चे को हम मेजरमेंट करते हैं, उनका वेट और हाइट, ठीक है, उनको देखते हैं। उसके बाद हमारी जो फैसिलिटी जैसे आशाएं होंगी वो हमारे पास बच्चा लेके आती है, हम उनको फॉलोअप के लिए रखते हैं। बच्चे को हम एक मंथ का जैसे जो भी डाइट होता है उनको प्रॉपर बताते हैं कि बच्चे को क्या खिलाना है, ठीक है। आयरन हो गया और ये फॉलिक एसिड वगैरह हो गया, वो प्रेग्नेंट लेडीज को पहले ही चलाया जाता है। बच्चे को हम जिंक देंगे, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करवा देते हैं उनको। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि भाई वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन में है, तो उनको रेफर कर देते हैं। डॉक्टर शोमा, हमें ये बताइए कि आयरन की गोली या कैल्शियम की गोली प्रेगनेंसी के दौरान खाना कितना जरूरी है और क्यों खाना चाहिए? आयरन और फोलिक एसिड और कैल्शियम तीनों ही बहुत जरूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चे में भी ब्लड की कमी ना हो, मदर में भी ना हो, ठीक है। बाद में जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसके लिए फोलिक एसिड बेसिकली ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए फोलिक एसिड फर्स्ट 3 मंथ में हम चलाते हैं, वो बहुत नेसेसरी है। जो कि यहाँ पे भी बहुत सारे होते हैं जो अवेयर ही नहीं है उस चीज़ से, तो लेते ही नहीं है। आयरन कैल्शियम बच्चों के टीथ के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बोन जॉइंट्स के लिए।
इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर शोमा, स्तनपान जब कराती है महिलाएं तो उस समय उनको किस तरह का पोषण और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए हमें? ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो मदर है उसको हाई प्रोटीन डाइट हो गई, कैल्शियम हो गया और ये आयरन और कैल्शियम तो उनका हम 6 मंथ के लिए फिर भी चलाते हैं, वो पोस्ट प्रेगनेंसी चलता ही है। बाकी मेन हो गई डाइट, और उनको मतलब नॉर्मली गांव में देखा है कि डाइट का ही मेन इशू आता है। तो क्या खाना चाहिए आपको? उन्हें क्या सजेस्ट- ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया और जो भी मतलब अपने घर में दूध हो गया, पौष्टिक जो भी हो न्यूट्रिशन फूड जो भी घर में उनको मिल सकता है वो उन्हें खाना चाहिए। बेसिकली वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए सारे, वो सब उन्हें खाना चाहिए। पोषण अभियान है जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे लिस्नर को ताकि उन्हें पता चले जननी सुरक्षा योजना। जो पोषण अभियान है जो अभी आप लोग लेके आए हैं, इसमें बेसिकली मेरा यही कहना है कि अगर माँ और बच्चे दोनों का ही न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो वो हमारे लिए जो बहुत सारी बीमारियां जो लेके आते हैं उन बीमारियों से माँ और बच्चा दोनों ही बचेंगे। बच्चे का वेट सही रहेगा, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बेबी जो बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सब से उनमें सुधार आएगा। तो वो चीज़ें नहीं होगी, बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और मदर भी हेल्दी रहेगी। टीकाकरण या सप्लीमेंट को लेकर के लोगों के अंदर क्या क्या भ्रांतियां हैं डॉक्टर शोमा? तो इनको लेके देखो, उनको लगता है कि हमारा टीका नहीं लगवाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे को स्वेलिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, जबकि इससे गुड साइन कभी मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे फीवर आता है, स्वेलिंग भी होती है, पर वो एक गुड साइन होता है कि वैक्सीन ने अपना असर दिखा रही है, मतलब वैक्सीन काम कर रही है। तो ये सब लोगों का है, तो वो गलत चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है वो लोगों में, इसलिए वो लोग वैक्सीनेशन कम कराते हैं। जो भी हमारे लिस्नर व्यूअर देख सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? ओके, मैं जितने भी लिसनर्स हैं, जो भी अगर वुमेन्स, स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट एंड इम्यूनाइजेशन बच्चों का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड और मदर का इम्यूनाइजेशन ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेबी के लिए। बेबी के आगे फ्यूचर में कोई उसको बीमारियां ना हो, जो कि कंजेनाइटल और कई सारी बीमारियां ऐसी होती है, जेनेटिक्स और कंजेनाइटल जो बीमारियां होती है, उनसे बचाने के लिए वैक्सीनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शोमा, बहुत बहुत धन्यवाद। ले खुशियों के नए तराने, खामोशियों के बादल हटाने, सोए सपनों में पंख लगाने, लाइफ में आशाएं जगाने, उड़ान है उमंगों की रेडियो एमिटी 107.8 FM।